हाय व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं 7th क्लास मैथ काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड जो बुक है सेकंड एडिशन एक्सरसाइज 10B। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से करवाऊंगी, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, इस क्वेश्चन को समझना है। अब देखें, हमने पहले 17 तक जितने क्वेश्चन किए वहाँ हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर वाली टर्म बनी थी। यहाँ ना 3 का स्केयर बन सकता है, ना इस 3 बी 4 का स्केयर बन सकता है। 20 4 है तो बी स्केयर का स्केयर तो बन सकता है, लेकिन 3 का स्केयर नहीं बन सकता। जिस तरह हमारे पास 144 था तो हमने 12 का स्केयर लिख लिया था। 169 था तो 13 स्केयर बन गया था। 4 हो तो वो 2 का स्केयर, 16 हो तो वो 4 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ कोई स्केयर नहीं बन रहा, तो इस वजह से हमने यहाँ से 3 को कॉमन ले लेना है। ए 4 आ जाएगा, 3 6 आर 18, ए स्केयर बी स्केयर, और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, जस्ट बी 4 रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई क्या किस तरह करना है, हमने स्केयर कंप्लीट करना है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ए स्केयर की वाली टर्म है और बी स्केयर वाली है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं बी स्केयर का स्केयर। इस टर्म को हम इसी तरह एज इट इज़ साथ लिख देंगे, इसको नहीं देखना, हम पहले स्केयर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से इसका स्केयर बनाना है। अब यहाँ हम -2ab, यही होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो अब ए की जो वैल्यू है वो हमें नज़र आ रही है, ए स्केयर है, और बी की जो है वो बी स्केयर है। अब जो टर्म यहाँ हम माइनस कर रहे हैं उस टर्म को हमें क्या करना होता है, ऐड भी, स्केयर कंप्लीट करने के लिए। तो हम इस टर्म को यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं। अब बाकी जो टर्म बचती है वो -6 ए स्केयर बी स्केयर, इसको हमने एज इट इज़ इसी तरह साथ लिख दिया। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या बन रहा है, ए का स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्केयर। फार्मूला मैं लिख भी देती हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो इसी को हम लिखते हैं 3। अब ए स्केयर यानी कि ए की जो वैल्यू है वो यही है, और बी माइनस बी स्केयर का स्केयर, तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी कि ये फॉर्म बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर। तो बाकी जो टर्म बचती है वो ये दोनों है, प्लस 2a स्केयर बी स्केयर, 2a स्केयर बी स्केयर -6, 2 -6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4 a स्केयर बी स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और 4 किसका स्केयर बनता है, 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab का स्केयर। तो हमें पता है जो फार्मूला अब हमने यूज़ करना है वो है बाय यूजिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो 3, अगर हम इसको प्लस में लिखें तो ये क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर -2ab। तो यहाँ पे हम एक स्टेप और कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देते हैं। तो 3 ए स्केयर सिर्फ +2ab को पहले और बी स्केयर को बाद में लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे -2ab को पहले और -b स्केयर को बाद में। तो यही होगा हमारा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है 4a स्केयर -4b स्केयर प्लस 16c स्केयर -1 -4b -24ac। तो ये हम यहाँ पे हमें अरेंज करके नहीं दिया गया, हमने खुद देखना है कि हमने इसका किस तरह स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं और इसको अरेंज किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं अरेंज। पहले आ जाएगा इसमें 9a स्केयर, यानी कि ए स्केयर वाली वैल्यू आ गई, फिर इसमें 24ac, और फिर हम लिखते हैं ये 16c स्केयर वाली। तो पहले हमने इस टर्म को लिखा, फिर हमने इसको और इसको, बाकी जो टर्म बचती हैं अब हम इनको लिख लेते हैं। 4b स्केयर बच गया, -4b और -1। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दिया। पहले हमने इन तीनों को लिखा है, बाकी जो बचती हैं फिर हमने उन तीनों को लिख दिया। अब अगर इस फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो ये c स्केयर है यहाँ पे, तो ये 9 किसका स्केयर बनता है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3a का स्केयर। और यहाँ पे b
ये बन गया 4c का स्क्वायर, और -2ab हम यहाँ लिखते हैं। अब a की जो वैल्यू है वो 3a है और b की जो वैल्यू है वो 4c है। 3 2 जार 6, 6 4 जार 24। अगर इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये 24ac ही बन रहा है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं। ये हमने फर्स्ट वैल्यू को सोल्व कर लिया, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है इसका, इस वजह से हम इसको ये देखें 4 3 जार 12, 12 2 जार 24ac बन रहा है। इस तरह हमने लिख दिया। अब हम अगर सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन ले लें तो बाकी जो अंदर टर्म बचती है वो ये है 4b स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, इसी तरह ये भी प्लस का, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। पहले वाले में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3a माइनस 4c का स्क्वायर। तो अब पहली टर्म तो हमारी सोल्व हो गई। अब हमने करना है सेकंड टर्म को सोल्व। तो माइनस इसी तरह हमने लिख दिया, ये किसका स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4 और साथ b का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमें टर्म चाहिए +2ab। तो अब a यहाँ पे क्या है 2b, और जो b वाली टर्म है वो 1 है। अगर हम देखें तो 2 2 जार 4, तो ये 4b ही आ रहा है, मतलब ये वही बन रही है वैल्यू, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो है बाय यूजिंग, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो पहले वाली जो टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3a माइनस 4c का स्क्वायर माइनस, अब इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। यही फार्मूला जो अभी हमने यहाँ लिखा है इसके तहत, तो ये क्या बन गया 2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये बन गया हमारे पास 3a माइनस 4c स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो सिंस हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस b के। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करके इसे लिखते हैं 3a माइनस 4c प्लस 2b प्लस 1, यानी कि हमने ये प्लस में लिख दिया इसको। अब हम ये वाला माइनस वाला लिखेंगे, 3a माइनस 4c माइनस 2b प्लस 1 था, इस वजह से यहाँ आ जाएगा -1। तो यही होगा हमारा इसका आंसर। तो नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह अरेंज करके भी लिख सकते हैं, 3a फिर b वाली टर्म फिर c वाली -4c और फिर जो कांस्टेंट नंबर है उसको। इसी तरह इसमें देखें तो 3a -2b -4c और -1। तो एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। तो मैंने कोशिश की है आपको इजीली मेथड से ये समझा सकूं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी क्वेश्चन का, आप सबके क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे ये 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसकी कोई भी लेक्चर कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर द हाउस ऑफ नॉलेज पर सर्च करके भी उसे कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।